आज का हमारा टॉपिक है TWT। TWT का फुल फॉर्म होता है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। TWT इज नोन एज ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में होता क्या है, ये एक माइक्रोवेव एम्पलीफायर का काम करता है। किस तरह का काम करता है? माइक्रोवेव एम्पलीफायर का। लास्ट क्लास में हमने देखा कि क्लेस्ट्रॉन जो होते हैं वो एक जनरेशन का काम करते हैं। यहाँ पे TWT है, माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन की काम में आता है। यहाँ पे सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन को हम लोग जानेंगे। तो जो कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले पार्ट है, यहाँ पे देखिए एक हीटर लगा हुआ है। हीटर लगा हुआ है और हीटर के पास इलेक्ट्रॉन गन है। हीटर के पास इलेक्ट्रॉन गन है, मतलब जैसे ही हम हीटर को हीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन गन से क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रॉन गन से प्रोड्यूस होगा ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गन से निकलेंगे आपके लिए ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मतलब एक अलग अलग ऐसे निकलेंगे, स्कैटर्ड होते हुए निकलेंगे, एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं निकलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन गन से प्रोड्यूस होंगे वो कैसे निकलेंगे? स्कैटर्ड निकलेंगे। तो उस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को एक लाइन में सीधा भेजने के लिए हम यूज करते हैं फोकसिंग इलेक्ट्रॉन। उस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है, उसको एक लाइन में सीधा भेजने के लिए हम यूज करते हैं फोकसिंग इलेक्ट्रोड। फोकसिंग इलेक्ट्रोड का मतलब काम यह है कि जो इलेक्ट्रॉन कुछ ऊपर भी हैं, कुछ नीचे भी हैं, उन्हें एक लाइन में सीधा भेजेंगे। तो इस फोकसिंग इलेक्ट्रोड के वजह से सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्रेट मूव करेंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे हमने एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिक्स शेप का हमने स्ट्रक्चर बनाया है। इसके एक पार्ट है इनपुट। यहाँ पे हम दे रहे हैं इनपुट, अप्लाई कर रहे हैं। ये है RF इनपुट। सपोज करिए हमने एक स्मॉल एम्पलीट्यूड का RF इनपुट बनाया है। इसके दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट। RF इनपुट बनाया है, इसके दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट। यहाँ से RF इनपुट इसके अंदर हमने एंटर किया है। ये एक पाइप तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ से हमने RF इनपुट एंटर किया और यहाँ से क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अभी पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फिर वर्किंग देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या है, RF आउटपुट मिल रहा है, उस पर कुछ ऑपरेशन होगा। यहाँ पे लास्ट में हमारा एनोड है। एनोड क्या कर रहा है? एनोड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड कनेक्टेड है, ठीक है। और बीच में आप देखिएगा यहाँ पे हमने मैग्नेट लगा हुआ है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। यहाँ पे आपका मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है सबसे पहले हीटर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गन के बाद फोकसिंग एनोड, फिर आपका हेलिकल स्ट्रक्चर शुरू होता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर शुरू होता है, जहां से हम क्या देते हैं, RF इनपुट देते हैं। और इस ट्यूब के बाहर हमने मैग्नेट लगाया हुआ है, जिसका नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है। यहाँ पे हमें RF आउटपुट मिल रहा है और लास्ट में हमारा एनोड लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर में किसी को डाउट? विक्रम स्ट्रक्चर क्लियर है विक्रम? देखिए हेलिकल का मतलब ऐसा जिगजैग शेप होता है ना, ऐसे मोर के आप जो एक तरह से लूप बनाए, जैसे हमने क्या किया है, मोर के लूप बनाया है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया विक्रम। ओके, हेलिकल एक स्ट्रक्चर का नाम, जैसे सर्किल एक स्ट्रक्चर का नाम है, रेक्टेंगल एक स्ट्रक्चर का नाम है, हेलिकल भी क्या है, एक स्ट्रक्चर का नाम है। ओके, ये जो है हेलिकल स्ट्रक्चर है, बस इस स्ट्रक्चर का नाम है विक्रम हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, अब यहां से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से फिर से बनता है कि आप
गिवन एलिमेंट्स को लेफ्ट टू राइट अरेंज करिए। तो ये फिगर अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है, अगला कौन सा एलिमेंट है, सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट है। ओके, एक ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से बन सकता है। संजीत, स्ट्रक्चर क्लियर है? स्ट्रक्चर दिमाग में बैठाइए। ओके सुनील, आगे बढ़े सुनील। देखिए, अभी बहुत ध्यान से देखिए, इसका ऑपरेशन मैं अब बताऊंगा। ऑपरेशन कैसे हो रहा है। यहाँ से सबसे पहले हम आरएफ इनपुट अप्लाई करते हैं। हमने आरएफ इनपुट दिया। सपोज करिए स्मॉल एम्पलीट्यूड, यहाँ पे स्मॉल एम्पलीट्यूड का आरएफ इनपुट हम डाले हैं। इनपुट दिया है, ये अंदर आएगा इस इनपुट से और इस हेलिकल स्ट्रक्चर के बीच घूमेगा। अब उसी वक्त क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने हीटर को गर्म किया। हीटर को गर्म होने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा और फोकसिंग इलेक्ट्रोड इसको सीधा करके आगे भेजेगा। ओके, फोकसिंग इलेक्ट्रोड उसको सीधा करके आगे भेजेगा। अब यहाँ पे मैग्नेट तो पहले से है ही। मैग्नेट के रहने से कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। कोई बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं, कुछ इस डायरेक्शन में ऐसा। सुनील, सुनील, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब पहला पहला केस हम मानेंगे जब हमारा पॉजिटिव हाफ आया है। पॉजिटिव हाफ आया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। सपोज करते हैं v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, अच्छा कोई बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन किस वजह से मूव कर रहा है? रुचि, वेट 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 नील वेट। रुचि, इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गन का तो काम है प्रोड्यूस कर देना, ये प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ये मूव कैसे कर रहा है बताइएगा रुचि। संजीत, देखिए देखिए संजीत, फोकसिंग इलेक्ट्रोड का काम है इसको सीधा कर देना। अब यहाँ पे देखिएगा एनोड प्लेट लगा हुआ है। एनोड प्लेट है ना, एनोड प्लेट पे चार्ज कौन सा होता है? एनोड प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो ये पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन सपोज करेंगे वी डायरेक्शन से आगे बढ़ रहा है। ओके, अब हम देखेंगे पॉजिटिव हाफ। पहले हमारा पॉजिटिव हाफ आया, ये जो है ना ऊपर में छोटा, ये विजिबल है सभी लोगों को? हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ पहले आरएफ इनपुट में आया। अभी देखिए, एज्यूम करिए ये पॉजिटिव हाफ पहले आया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होंगे, कुछ अर्ली हैं, कुछ रेफरेंस हैं, कुछ क्या है, लेट है कि नहीं? ये मैं कल बता चुका हूं, अर्ली इलेक्ट्रॉन क्या है, रेफरेंस क्या है, लेट क्या है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन किससे टकराएंगे? किससे टकराएंगे? पॉजिटिव हाफ से टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन किससे कोलाइड कर रहे हैं? पॉजिटिव पार्ट से कोलाइड कर रहे हैं। जब पॉजिटिव पार्ट से कोलाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एक्सेलरेटिव फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा है? एक्सेलरेटिव। जब
इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पार्ट से टकरा रहे हैं तो एक फोर्स लग रहा है, वो है एक्सेलरेटिव फोर्स। ओके, क्लियर है ये चीज इतना? उस एक्सेलरेटिव फोर्स का मैग्नीट्यूड हो रहा है हमारे पास, कोई बता सकते हैं मैग्नीट्यूड क्या होगा उस एक्सेलरेटिव फोर्स का? उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्यू इंटू वी क्रॉस बी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। क्यू क्या है? क्यू यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सुनील, क्यू का वैल्यू क्या है? सुनील, सुनील, संजीत, संजीत, क्यू का वैल्यू क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्यू है वो, और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो कि यहाँ प्रोड्यूस हुआ है। तो ये फोर्स प्रोड्यूस होगा, और ये फोर्स एक्सेलरेटिव होगा कब? पॉजिटिव हाफ में। अभी ध्यान दीजिए, ये एक्सेलरेटिव हो रहा है पॉजिटिव हाफ में, जिसके कारण क्या होगा? ये एक्सटेंड कर देगा उसको, ये एक्सटेंड कर देगा। एक्सेलरेटिव फोर्स होने के कारण जो एम्पलीट्यूड छोटा था, अभी एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया है। ये चीज समझे आप लोग? रुचि, रुचि, जो एक्सेलरेट पॉजिटिव हाफ में कौन सा फोर्स लगा? एक्सेलरेटिव फोर्स, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो जिसके कारण क्या होगा? जो पॉजिटिव हाफ का एम्पलीट्यूड था वो क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया, मतलब बड़ा हो गया। ये चीज क्लियर है रुचि? ये क्लियर, ये बड़ा हो गया। पॉजिटिव हाफ में एक्सेलरेटिव फोर्स लगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो जो पॉजिटिव हाफ छोटा था वो अब क्या हो गया? थोड़ा बड़ा हो गया। फिर से ये सर्कुलर पाथ है, मतलब हेलिकल पाथ है। ये फिर से इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, और फिर से इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? थोड़ा और बड़ा होगा। अगले लेवल में जाएगा थोड़ा और, अगले लेवल में थोड़ा और, ये क्या होते जाएगा? इसका एम्पलीट्यूड बड़ा होते जाएगा। ये क्लियर है? संजीत, क्लियर है? सुनील, सुनील, सुनील एग्जिट हो गए क्या? विक्रम, ये क्लियर हो रहा है विक्रम? कैसे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है इसका? एक्सेलरेटिव फोर्स के कारण। ओके, विक्रम क्लियर है या मैं फिर से बताऊं? देखिए, देखिए, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है विक्रम, एफ, जब ये फॉर्मूला है कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये फोर्स लगने का फॉर्मूला ही है ये। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ पे वी और बी के बीच क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। वी क्या है विक्रम? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेट के कारण, जो हमने बाहर से मैग्नेट लगाया हुआ है। तो इस फोर्स लगा। अब ये फोर्स कैसा है? एक्सेलरेटिव फोर्स है विक्रम। एक्सेलरेटिव फोर्स क्या करेगा? जो पहले पार्ट ये छोटा था, अब एक्सेलरेटिव फोर्स के कारण ये पार्ट एक्सटेंड होते जाएगा। एक हेलिकल में आया थोड़ा एक्सटेंड, दूसरे में थोड़ा और, तीसरे में थोड़ा और, चौथे में थोड़ा और, पांचवें में और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। तो जो पार्ट पॉजिटिव पार्ट छोटा था वो बड़ा हो जाएगा विक्रम। क्लियर है विक्रम? क्यू चार्ज है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या वैल्यू क्या है विक्रम? 3 पॉइंट नहीं, कुछ और है विक्रम। हाँ, वेरी गुड। कुलम, चार्ज का यूनिट होता है कुलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। तो ये पॉजिटिव हाफ में कैसे इसका साइज बड़ा हो गया, ऊपर वाले का पार्ट। क्लियर है विक्रम? ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा। अब निगेटिव पार्ट के बारे में हम लोग कंसीडर करते हैं। निगेटिव पार्ट, ओके, यहाँ पे निगेटिव पार्ट आया। अभी क्या होगा?
निगेटिव पार्ट में भी यही फोर्स लगता है, ठीक है। निगेटिव पार्ट में जो फोर्स का एम्पलीट्यूड होगा वो यही होगा, लेकिन वो एक्सेलरेटिव के नहीं होगा, वो होगा हमारा डी एक्सेलरेटिव। डी एक्सेलरेटिव, निगेटिव पार्ट में फोर्स लगेगा वो होगा हमारा डी एक्सेलरेटिव फोर्स। ये चीज क्लियर है कि नहीं? निगेटिव पार्ट में डी एक्सेलरेटिव फोर्स, पॉजिटिव पार्ट में एक्सेलरेटिव फोर्स। रिमझिम रिमझिम रिमझिम, ये समझ आ रहा है थोड़ा? विक्रम, निगेटिव पार्ट में डी एक्सेलरेटिव फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड इतना ही होता है। ओके, तो अब देखिए निगेटिव पार्ट में क्या होगा। निगेटिव पार्ट हमारा सबसे पहले आया, निगेटिव पार्ट ऐसे आया। अभी क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अर्ली रिफरेंस लेट आया, यहाँ पे तीनों टकराया मान लीजिए। अब डी एक्सेलरेटिव फोर्स के कारण वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे लूप से बढ़ता जाएगा वो और ज्यादा एक्सटेंड होते जाएगा। तो इस तरह से निगेटिव पार्ट निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। पॉजिटिव पार्ट सपोज करिए पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ गया, निगेटिव पार्ट निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ गया। तो ये एम्प्लीफिकेशन हुआ कि नहीं यहां से यहां तक? रुचि, रुचि ये क्लियर है कि नहीं? निगेटिव पार्ट में डी एक्सेलरेटिव फोर्स लगा जिसके कारण निगेटिव पार्ट का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। पॉजिटिव पार्ट में एक्सेलरेटिव फोर्स लगा जिसके कारण पॉजिटिव पार्ट का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। क्लियर है रुचि? क्लियर है या मैं फिर से करूं, बताऊं एक बार? ये संजीत बोलिए। इनपुट में आरएफ सिग्नल दे रहे हैं सुनील, संजीत, यहाँ पे हम आरएफ सिग्नल दे रहे हैं। आरएफ सिग्नल एक छोटा है, छोटे एम्पलीट्यूड का सिग्नल है, इस तरह का सिग्नल है, मान लीजिए माइक्रोवेव सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड कम है। अभी क्या हो रहा है, जैसे ये हेलिक्स के अंदर आया ये टकराते जाएगा, ये टकराते जाएगा और हर पार्ट में हर लूप में इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा और जैसे यहाँ पे पहुंचेगा ये पूरा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। क्लियर है संजीव? तो एम्पलीट्यूड इनपुट और आउटपुट में देख के क्या पता लग रहा है आपको? और आउटपुट में हमें ज्यादा एम्पलीट्यूड मिल रहा है। तो ये क्या हो गया संजीव? इनपुट में एम्पलीट्यूड कम है, आउटपुट में ज्यादा एम्पलीट्यूड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एम्पलीफाई हो गया। एम्पलीफाई होने का रीजन क्या है संजीव? बाबू यहाँ पे फोर्स लगा ना, ये फोर्स एक बार एक्सेलरेटिव फोर्स लगा पॉजिटिव हाफ में, एक बार डी एक्सेलरेटिव फोर्स लगा निगेटिव हाफ में, जिसके कारण एम्पलीट्यूड क्या होता गया, बढ़ता गया। हर हेलिक्स से हर बार जैसे जैसे क्रॉस किया उतने बार इलेक्ट्रॉन से टकराया और ये इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया, है कि नहीं? ठीक है। सुनील, सुनील, सुनील एग्जिट है क्या? विक्रम, विक्रम, ये क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? अच्छा विक्रम एक चीज बताइए, हमने यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों लिया, हमने सीधा लाइन क्यों नहीं ले लिया? नहीं फोर्स तो यहाँ भी लगता ना विक्रम, हाँ सेम फोर्स लगता, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्यू है ही वहां पे, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कुछ है ही, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही। सीधा अगर हम लोग लाइन लेते तो भी इस तीनों में से कोई पार्ट जीरो नहीं होता। क्यों? कोलाइड तो होता है यहाँ से विक्रम, कोलाइड होता है ना, एक बार कोलाइड होता है यहाँ से।
इधर से इनपुट दे रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कोलिजन तो होगा एक बार। तो सीधा लाइन हमने क्यों नहीं ले लिया संजीव? सेम क्वेश्चन। क्यों नहीं मैग्नेटिक फील्ड होता उत्पन्न? मैग्नेटिक फील्ड तो इस मैग्नेट के कारण है, इसका हेलिकल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना ही नहीं है संजीव। हेलिकल स्ट्रक्चर अंदर है, मैग्नेट बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही। रुचि, रुचि सेम क्वेश्चन। सुनील, हाँ सुनील सेम, विक्रम बोलिए, सुनील बोलिए। बाबू वो तो पॉजिटिव में हमने फोर्स जो लगा उसको हमने बोला एक्सेलरेटिव फोर्स है। अगर यहाँ पे आता तो वो अभी पॉजिटिव से टकराया था, वो भी निगेटिव से टकराया था, तो वो तो होता ही होता। तो हेलिकल स्ट्रक्चर का रीजन क्या है? मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएं, सोचे कि सीधा लाइन क्यों नहीं ले लिया सर हमने। हमने तो इसमें मेहनत किया तार को मोड़ने में, 4 बार 5 बार मोड़ा है हमने, इससे अच्छा होता सीधा लाइन लेते। यहाँ पे कॉलिजन तो हो रहा ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता ही, तो फिर हमने सीधा लाइन क्यों नहीं दिया, हमने इसे हेलिकल क्यों बनाया? संजीव, संजीव, संजीव अभी हमने हेलिकल लिया है, तो एक पार्ट से कितने बार कोलाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन? हर हेलिक्स, हर हेलिक्स में एक बार। यहाँ पे कोलाइड किया, फिर इस हेलिक्स में कोलाइड किया, इस हेलिक्स में कोलाइड किया, और हर बार थोड़ा थोड़ा एम्प्लीफिकेशन हो रहा है कि नहीं? मतलब इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, सेम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बार इंटरेक्शन हो रहा है। अगर सीधा लाइन रहता तो एक ही बार इंटरेक्शन होता ना। यहाँ पे एम्पलीफाई, थोड़ा सा एम्पलीफाई होता, हल्का एम्पलीफाई होता संजीव। यहाँ पे क्या है, बहुत बार इंटरेक्शन हो रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा एम्पलीफिकेशन हो रहा है। समझे संजीव? हेलिकल का ये कारण है, हेलिकल स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया है कि एक बार से अधिक बार मिले। देखिए आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक बार टकराएगा, फिर यहाँ पे टकराएगा इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ टकराएगा, 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 और जितनी बार टकराएगा उतनी बार होगा क्या, एम्पलीफिकेशन होगा। लेकिन यहाँ पे हम अगर रख देते स्ट्रेट लाइन, सीधा तार से भेज देते, तो क्या होता, एक ही बार टकराता, एक ही बार टकराता। जहां हमारा 10 बार टकरा के एम्पलीफिकेशन हो रहा था, वहां केवल एक ही बार टकराता। इसीलिए हमने हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया है कि ज्यादा बार ये एक से टकराए और ज्यादा एम्पलीफिकेशन हो। अभी क्लियर है? विक्रम बताइए क्यों, क्या रीजन है हेलिकल स्ट्रक्चर होने का? हाँ मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। हाँ विक्रम। हाँ 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 हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है विक्रम। आप 10 बार ले लीजिए, 50 बार ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितना ज्यादा लीजिएगा उतना ज्यादा एम्पलीफिकेशन होगा, है ना? बस ये रीजन है कि आप सीधा वायर नहीं लेते हैं, हेलिकल वायर लेते हैं। ओके, क्लियर? किसी को डाउट? इसको आप लोग क्या करिएगा, वर्किंग खुद से लिखिएगा। वर्किंग कैसे लिखिएगा, ऐसे स्टार्ट करिएगा। पॉइंट फर्स्ट, व्हेन पॉजिटिव साइकिल इज एंटर्ड, पॉजिटिव साइकिल एंटर करेगा तो कौन सा फोर्स लगेगा? पॉजिटिव साइकिल में फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं रुचि? रुचि, पॉजिटिव साइकिल में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेटिव फोर्स लगेगा। तो बताइएगा, 3 इलेक्ट्रॉन टकराया, अर्ली रेफरेंस उसकी एक्सेलरेटिव फोर्स लगने के कारण एम्पलीट्यूड पहले हेलिक्स में थोड़ा बढ़ा, दूसरे में और बढ़ा, तीसरे में और बढ़ा, चौथे में और बढ़ा।
तो पॉजिटिव पाथ का एम्पलीफिकेशन हो गया। फिर लिखिएगा सेकेंड पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ। निगेटिव हाफ में क्या आ रहा है, निगेटिव हाफ में ये साइकिल इनपुट आ रहा है, इसमें भी सेम फोर्स का इतना एम्पलीट्यूड है, लेकिन इसका ये क्या है, इसको कहते क्या है, निगेटिव हाफ साइकिल को, के फोर्स को डी एक्सेलरेटिव फोर्स। तो अभी डी एक्सेलरेटिव फोर्स का इतना मैग्नीट्यूड है, उसके कारण निगेटिव हाफ साइकिल का साइज बढ़ गया, तो दोनों को कंबाइन किए तो हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिला। ओके विक्रम, कोई डाउट? इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एज अ 6 मार्क्स क्वेश्चन तैयार करिए और लिख के ग्रुप में भेजिए, जितना जल्द से जल्द हो सके ग्रुप में भेजिए। आगे बढ़े हम लोग, रफ करें इसको। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसके आप अरेंज करिए, सबसे पहले कौन है उसके बाद कौन है। ये क्वेश्चन रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन के लिए भी है, ये क्वेश्चन ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के लिए भी है। अगला क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि हम हेलिकल शेप क्यों लेते हैं, स्क्वायर इस डायरेक्ट स्ट्रेट शेप क्यों नहीं ले लेते हैं। रुचि क्यों नहीं लेते हैं हेलिकल शेप, क्यों लेते हैं हेलिकल शेप? ज्यादा से ज्यादा एम्पलीफिकेशन के लिए। तो इसका एप्लीकेशन क्या है रुचि, एप्लीकेशन क्या है पीडब्ल्यूटी का, ये कैसे काम आता है, एज अ माइक्रोवेव एम्पलीफायर। माइक्रोवेव एम्पलीफायर की तरह काम आता है ये। कैसे एम्पलीफाई होता है ये मैंने बताया अभी, ठीक है। उसके बाद इसका आज फ्रीक्वेंसी रेंज आप लोग जान लीजिए। फ्रीक्वेंसी रेंज है इसका 300 मेगाहर्ट्ज से 50 गीगाहर्ट्ज। 300 मेगाहर्ट्ज से 50 गीगाहर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है। पावर लेवल है, आउटपुट पावर लेवल 40 टू 70 डीबी, 40 से लेके 70 डीबी। डीबी क्या है विक्रम, डीबी क्या होता है विक्रम, ये डीबी का मतलब क्या है? ये 3rd सेमेस्टर में ही मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, डीबी भूल गए? रुचि रुचि बताइए। ये डीबी का मतलब होता है, वेरी गुड, डेसिबल। मतलब किसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 20 लॉग लगा के, तो उसको बोलते हैं डेसिबल, ठीक है। और इसका आउटपुट पावर होता है, आउटपुट पावर ये होता है फ्यू वॉट से लेके मेगावाट तक जाता है, फ्यू वॉट से लेके मेगावाट तक जाता है। ये इसका एप्लीकेशन है, एक सेकेंड, ठीक है। ये जब आपके लिए क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले फिगर बनाइएगा, फिगर बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, फिर वर्किंग के बारे में एक्सप्लेन करिएगा, फिर ये इसका प्रॉपर्टी लिखिएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी है ये माइक्रोवेव एम्पलीफायर की तरह काम करता है। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 300 मेगाहर्ट्ज से 500 गीगाहर्ट्ज तक। पावर लेवल है 40 से लेके 70 डीबी तक। और आउटपुट पावर होता है फ्यू वॉट से लेके मेगावाट तक। मेगा मतलब 10⁻⁶ वाट तक। ओके, ये रहा हमारा TWT, मतलब ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। किसी को कोई डाउट आज के क्लास में? विक्रम, विक्रम क्लियर है विक्रम? चलिए, तो अब आप लोग क्या करिएगा, इसका नोट्स बनाइए, इसको तैयार करिए एज अ 6 मार्क्स क्वेश्चन। कैसे कैसे बनाइएगा, सबसे पहले फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन के बारे में बताइए, कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन है, फोकसिंग इलेक्ट्रोड का काम क्या है, एनोड का काम क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है तो हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन है, हीटर है, इन सब का यूज काम बताइए। फिर इसका वर्किंग बताइए कि कैसे कैसे वर्किंग हो रहा है। पॉजिटिव साइकिल आ रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा है, निगेटिव साइकिल आ रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा है, कैसे कैसे एम्प्लीफिकेशन होता है। उसके बाद बताइए कि हेलिकल शेप क्यों लिया गया है। फिर इसके एप्लीकेशन लिखिए, ये 4-5 एप्लीकेशन इसके लिखिए। ओके। हाँ विक्रम, क्या फिर से रिपीट करिए विक्रम। सबसे पहले फिगर बनाइए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखिए। कंस्ट्रक्शन इसके बारे में लिख सकते हैं कि TWT के ये सब पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है हीटर विद इलेक्ट्रॉन गन, फिर पार्ट है फोकसिंग एनोड, फिर पार्ट है हेलिकल स्ट्रक्चर, फिर पार्ट है मैग्नेट, फिर पार्ट है एनोड। इन सब के बारे में दो दो तीन तीन लाइन लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन में। फिर इसके वर्किंग में आइए विक्रम, और वर्किंग में पार्ट वाइज एक्सप्लेन करिएगा। पॉजिटिव पार्ट पहले जाता है तो पॉजिटिव पार्ट में क्या हो रहा है, फोर्स का क्या फॉर्मूला है वो लिखिए। फिर निगेटिव पार्ट में आइए, निगेटिव पार्ट के बारे में लिखिए। ओके। और फिर ये एप्लीकेशन लिखिए। इसको आप लोग भेजिएगा अभी, अभी आज हो सके ग्रुप में। इसको एज ए 6 मार्क्स क्वेश्चन तैयार करके ग्रुप में भेजिएगा तो मैं चेक करता हूँ किसने अच्छा लिखा है। ठीक है। रुचि कोई डाउट और आपको? संजीत? ठीक है, तो क्लास कंक्लूड करें आज। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।